अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने कभी रिश्ते से कुछ पाने के बारे में नहीं सोचा। मिस्टर को मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। प्लीज। तुम क्या चाहते हो? तुम और तुम्हारा दिल। प्लीज। नंबर 6। यहाँ। हेलो। मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ हूँ। क्या यह वही लड़का नहीं है जिसने सड़क पर मुझे लगभग मार ही दिया था? तुम इंटरव्यू के लिए यहाँ हो। मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ हूँ। मैं नंबर 6 हूँ। यह कैसा अजीब शौक है। मुझे बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? शर्त? क्या वह मुझसे मेरे लाइव स्ट्रीम्स के लिए स्टॉक की मात्रा के बारे में पूछ रहा है? 50,000 20,000 प्रति महीना भी ठीक है। हर महीने? क्या तुम्हें यकीन है? हालांकि मैं आमतौर पर लंबे समय तक कम नहीं करता। मेरी मासिक राशि कम से कम 100,000 है, तो 20,000 प्रति महीना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। बेशक अगर तुम मुझ पर दया दिखाओ तो मैं 50,000 भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो यह तुम ही होगे। मुझे अपना आईडी कार्ड दो, मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के लिए कहूँगा। अब से तुम मेरे साथ 24 घंटे रहोगे। तो मैं स्वीकार कर लिया गया। बढ़िया। आईडी कार्ड। यह मेरा आईडी कार्ड है। रुको। तुमने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ 24 घंटे रहना होगा। मैं तुम्हें 50,000 युआन प्रति महीना दे रहा हूँ ताकि तुम मुझे 24 घंटे सर्विस कर सको। क्या कोई समस्या है? क्या तुम मेरे सुगर डैडी बनना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। माफ कीजिए, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ग्रुप के ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर की भूमिका के लिए। मैं यहाँ आपकी शुगर बेबी बनने नहीं आई हूँ। ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर? मेरी शुगर बेबी? 50,000 युआन, 20,000 युआन। आपने सोचा कि मैं यहाँ आई हूँ खुद पर कीमत लगाने? क्या आपने खुद वह कीमत नहीं लगाई? मैं आप इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। मैं कुछ कठोर नहीं कहना चाहती। महिला उम्मीदवारों को क्यों आपके द्वारा अपमानित किया जाना चाहिए? अपमान? वैसे भी मैं आपके लिए काम नहीं करूंगी और न ही आपकी कंपनी के लिए। बॉस, मैंने आपके लिए जो गुलाब तैयार किए थे वे कैसे थे? क्या हुआ? बॉस, क्या आपने झगड़ा किया? नहीं, आप झगड़ा कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ कहना नहीं है तो चुप रहें। गुलाब हटा दो। अगर दादी माँ नहीं होती तो यह इंटरव्यू नहीं होता बेस्ट गर्लफ्रेंड के लिए, और नहीं ये परेशानियां होती।
मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा सोचना चाहिए। क्या होगा अगर आपको अपना सच्चा प्यार मिल जाए? दादी माँ और मैं एक ही सोच रखते हैं। आपको किसी की जरूरत है जो आपकी देखभाल और सुरक्षा करे। आपका सम संख्या का जुनून, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मुझे एक क्लाइंट से मिलना है, आज के लिए इतना ही। दादी माँ, मुझे आज दोपहर एक क्लाइंट से मिलना है। शायद मैं आपको अस्पताल नहीं छोड़ पाऊंगी, लेकिन मैंने आंटी मई को सूचित कर दिया है। वह आपकी अच्छी देखभाल करेंगी। यह सिर्फ एक नियमित जांच है, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिचेंग, तुम जानते हो कि मेरे मन में क्या है। तुम अब छोटे नहीं रहे। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं जीते जी तुम्हारी शादी देख पाऊँ। मैं अपने परपोते को देखना चाहती हूँ। दादी, मेरा क्लाइंट कॉल कर रहा है, मुझे कॉल काटनी पड़ेगी। मैं बेसमेंट गैरेज में क्यों हूँ? मैंने पहली मंजिल का बटन दबाया था। कितनी गर्मी है। हिलना मत। मुझे माफ कर दो। तुम नहीं कर सकते। आज क्या चल रहा है? सुजी, आपकी माँ की सर्जरी अगले महीने निर्धारित है। कृपया बिल जल्द से जल्द चुका दें। आपका ड्राइवर आपकी सेवा में है मेरी लेडी। कृपया चढ़ जाइए। मुझे लगा था कि तुम नहीं आ रही हो। जब एक परी बाहर जाती है, उसे तैयार होने में समय लगता है। वैसे मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? उसकी बात मत करो। वह इंटरव्यू बहुत बदकिस्मत था। कोई बात नहीं, हमारे पास एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है। चाहे मक्खी कितनी भी छोटी हो, वह मांस ही होती है। सही कहा। अनान, मैं अभी अपनी माँ से मिलने गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उसकी बीमारी में देरी नहीं की जा सकती। उसे जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है। अस्पताल के बिल जल्द से जल्द चुकाने होंगे। नहीं तो मेरी माँ को पहले अस्पताल से डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा शीशी, चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझे मारा। दर्द हो रहा है। तुम खुद कार पर कूदे। मदद। तुम बदमाश की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मदद। तुमने किसी को मारा है और जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आओ और देखो दोस्तों। उसे एक लग्जरी कार ने टक्कर मारी है और उसकी जान खतरे में है। तुम क्या कर रहे हो? मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। मैंने पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड कर ली है। मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा और उन्हें वीडियो दूंगा। तुम सोशल न्यूज पर बना सकते हो। हाँ, न्यूज़ पर। तुम पागल हो। रुको। धन्यवाद मिस। तुम्हारे बिना मैडम और मैं इस तरह की स्थिति से कैसे निपटे यह नहीं जानते। इसकी चिंता मत करो, यह कुछ भी नहीं है। अगली बार तुम डैश कैम लगा सकते हो। हाँ, धन्यवाद। मैं तो चलता हूँ। चलो चलें। कैसा है? यह ठीक है। तो चलो लाइव स्ट्रीम के लिए तैयार हो जाओ। मैं ठीक हूँ। क्या अच्छी लड़की है? वह सुंदर और दयालु है। अगर शिचेंग को उसकी तरह एक लड़की मिल जाए। मैडम, आपको पहले अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए।
सुयांशी, डरो मत। यह सब माँ की सर्जरी के लिए है, यह सब माँ की सर्जरी के लिए है। ओवेई होटल, अच्छा प्रदर्शन करो। चलो, तुम कर सकते हो। तुम देर से आए हो। लिखना शुरू करो। रुको, मुझे क्या लिखना चाहिए? तुम्हारा नाम, पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व, राशि चक्र और जन्म तिथि। क्या तुम जनगणना करने वाले हो? तुम ऐसा सोच सकते हो। बस मुझे बताओ तुम्हारी आवश्यकताएं। तुम चाहते हो कि मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी लिखूं? हालांकि मैंने तुम्हारे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। मैं तुम्हें भविष्य में घर पर दादी से मिलवाऊंगा। अगर दादी को पता चल गया कि हम अभी भी अजनबी हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म? हमारा सहयोग और आपके खाते में जमा राशि। अगर वह जिनेक्सी से जमा राशि वापस ले लेता है, मेरी माँ का ट्रांसप्लांट, मैं लिखूंगा। यह सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी है। मैं वह सब कुछ लिखूंगा जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने पर्याप्त देख लिया है? क्या आप लिखना समाप्त कर चुके हैं? फिर इसे मुझे दें। शौक, चॉकलेट कुकीज, चीज केक और मिल्क स्किटल्स। मजबूत पक्ष, मिल्क टी, लो सिफेन, क्रॉफिश और आनंद लेना। आलसी होना, मैं रेस्तरां चुनने में वाकई अच्छी हूँ। हर बार जब मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बाहर जाती हूँ, मेरे द्वारा चुने गए रेस्तरां से बेहद संतुष्ट होगी। वह बार बार वहाँ जाती रहेगी। क्या यह एक फायदा नहीं है? खैर, मुझे दिखाओ अपने मजबूत पक्ष और मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाने दो। यह काफी है। आप किस तरह के बॉस हैं? आपके इतने सारे शौक क्यों हैं? मैं सिर्फ एक समूह की सामान्य अध्यक्ष हूँ। आपको इन सभी को याद रखना होगा, मेरे शौक और दैनिक दिनचर्या सहित। लेकिन अनुबंध में यह नहीं लिखा है कि मुझे इतनी अधिक जानकारी याद रखनी होगी। मैंने आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए अपनी दादी को खुश करने के लिए, जब तक यह उसे खुश कर सकता है। आपको यह करना होगा। अगर आप इन शर्तों को याद नहीं रख सकते हैं और किसी दिन दादी के सामने अपना राज उजागर कर देंगे, तो आप जो कुछ भी चाहते हैं गायब हो जाएंगे। समझे?
मुझे हुयान की पदोन्नति पाने के लिए पाठ्य पुस्तक याद करने की उम्मीद नहीं थी। मैंने इतना अधिक पाठ कभी याद नहीं किया जब से मैं मिडिल स्कूल में था। यहाँ तक कि संख्याएं भी। श्री गु, सभी वस्तुओं की मात्रा सम संख्या में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या यह हो सकता है? सब कुछ एक सम संख्या होना चाहिए। हाँ, मेरे आसपास की हर चीज एक सम संख्या होनी चाहिए। तुम भी। मैं चलो शादी कर लेते हैं। शादी। लेकिन यह अनुबंध में नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर मेरी दादी की इच्छा पूरी करने के लिए। वह हमेशा चाहती थी कि मैं शादी कर लूं। लेकिन तुम्हें सिर्फ इसके लिए शादी नहीं करनी चाहिए। मैं वास्तव में तुमसे शादी नहीं करना चाहता। हमें बस एक छोटा सा विवाह समारोह आयोजित करना है या कुछ शादी की तस्वीरें लेनी है और उन्हें दिखाना है। कहने में आसान है, शादी करना और शादी की तस्वीरें लेना। मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। मुझे अपने जीवन का सबसे रोमांटिक पहला अनुभव उसे क्यों देना चाहिए? अगर तुम इन शर्तों को याद नहीं कर सकते और किसी दिन दादी के सामने खुद को सौंप देते तो तुम और जो कुछ तुम चाहते हो गायब हो जाएंगे। मेरा इंतजार करो। मिस्टर गो, मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे लगा कि लिफ्ट में कोई नहीं है। क्या तुम अंदर आना चाहते हो या? बेशक, मैं अंदर आ रहा हूँ। जिनक्सी, हम फिर मिले। दादी। दादी, बच्चे यहाँ हैं। गुस्सा मत करो। शिचेंग, चूंकि तुम जिनक्सी के साथ हो, तो तुमने उसे मेरी पीठ पीछे होटल क्यों भेजा? दादी, तुम होटल क्यों गईं? घर पर आराम करने के बजाय। मैं यह फिर से सीतू है। रुको, उसे डांटो मत। मुझे तुम दोनों की परवाह है। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी शादी कर लो। इसके अलावा, यह पहली बार नहीं है जब मैं जिनक्सी से मिल रहा हूँ। यह हमारा भी भाग्य है। यह पहली बार नहीं है। यह मेरा और जिनक्सी के बीच का छोटा सा रहस्य है।
शिचेंग, आज तुम जिनक्सी को यहाँ लाए हो। तुम्हारी शादी तुरंत एजेंडे पर होनी चाहिए। परसों नहीं, कल। तुम अंदर आ सकती हो शीशी। क्या तुम चाहती हो कि मैं अंदर आऊं? बिल्कुल। तुम शिचेंग से शादी कर रही हो, क्या तुम साथ नहीं रहोगी? लेकिन मेरी और गुशिचेंग की शादी। दादी, भले ही हम शादी कर रहे हैं, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। कृपया उसे सामान पैक करने के लिए कुछ समय दें। और मुझे भी तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। तैयारी के लिए क्या है? हमारे पास सब कुछ है। उसे बस अंदर आने की जरूरत है। दादी, मेरा एंजाइना, मैडम। ठीक है। कल कल ठीक है। मैं कल रात तुम्हें लेने आऊंगा। गुशिचेंग, तुम छोड़ दो। गुशिचेंग, क्या तुम पागल हो? मैं कल कैसे अंदर आ सकती हूँ? लेकिन मैंने दादी से वादा कर लिया है। लेकिन मैंने नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट में यह नहीं लिखा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अनिवार्य परिस्थितियों के कारण अगर पार्टी ए कुछ अप्रत्याशित शर्तें रखती है, तो पार्टी बी को बिना शर्त सहयोग करना होगा। सच में? हे जिनक्सी, इस बार मैं तुम्हारी वजह से मर रहा हूँ। चिंता मत करो। जब तुम अंदर आ जाओ, मैं तुमसे दूरी बनाए रखूंगा। तुम मुझे अपने काम के साथी के रूप में देख सकती हो। हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। जब दादी ठीक हो जाएंगी, तुम जो चाहो पा सकती हो और सुरक्षित रूप से चली जाओगी। क्या? तो तुमने गुशिचेंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तुम अब उसकी मंगेतर हो और अब तुम्हें उसके घर जाना होगा। आवाज धीमी रखो। दीवारों के कान होते हैं। लेकिन अगर तुम अंदर आती हो, मुझे डर है कि यह उचित नहीं होगा कि तुम दोनों एक कमरे में अकेले रहो। नहीं। हालांकि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें दूसरों से सावधान रहना चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तैयार करना है। रुको। स्टन गन, पेपर स्प्रे, चमकदार टॉर्च, सेल्फ डिफेंस अलार्म। इन चीजों के साथ, भले ही गुजीचेंग तुमसे कुछ करना चाहे, ये कम से कम तुम्हें कुछ समय खरीद सकते हैं। तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिलीं? एक फेरी डिजाइनेटेड ड्राइवर के रूप में मुझे हर समय अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। मुझे अब काम करना है। तुम्हें ये चीजें लेनी होंगी। मैं जा रहा हूँ। अलविदा। या आन आन बढ़ा छाकर बता रही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो और चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मुझे खुशी है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। हेलो। माँ और मैं विदेश जा रहे हैं। विदेश जा रहे हो?
तुमने मुझसे इस पर चर्चा भी नहीं की। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। विदेश में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हैं। चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। तुम्हें सिर्फ अनुबंध का पालन करना है। कुछ महीनों बाद तुम माँ से फिर से मिल जाओगे। तुम माँ को विदेश नहीं ले जा सकते। हेलो, हेलो। एयरपोर्ट चलो। सर, क्या आप तेज गाड़ी चला सकते हैं? मिस उठो। मिस, क्या तुम ठीक हो? डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। हम आपके द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे और हमारी कंपनी द्वारा दी गई कीमत बिल्कुल नहीं बदली जा सकती। बॉस, हम इस पर सावधानी से विचार करेंगे। गु श्रीमान आपसे मिलने की उत्सुकता है। मैं आपसे मिलने की उत्सुकता कर रहा हूं। इसका मतलब है, क्या वो कीमत परिवर्तन पर जोर नहीं देंगे? क्या आपको लगता है कि वे ऐसा कर पाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा है। इस जर्मन ऑर्डर के साथ वाइन की बिक्री इस साल दोगुनी हो जाएगी। बॉस, आप कमाल के हैं। चलो भी। अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। चलो पीते हैं और मस्ती करते हैं। हेलो, नगर पालिका अस्पताल। फू बोया श्रीमान, हमने जांच की है इस महिला की सावधानी से। ये सिर्फ एक मामूली टक्कर थी जिसने एक अतिरिक्त प्रतिक्रिया पैदा की। कोई अन्य हिस्सा चोटें नहीं हुआ। फू बोया, क्या संयोग है? वो डिस्चार्ज के लिए तैयार है। क्या वह मुझे पहचानेगा? धन्यवाद डॉक्टर, आपका स्वागत है। आप जाग गई हैं मिस है। क्या आप ठीक है? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही है? मिस है, मेरा नाम फू बोया है। अस्पताल ने कहा कि उन्हें आपके परिवार से संपर्क करने की आवश्यकता है, इसलिए जल्दबाजी में मैंने आपके बैग से आपका आईडी कार्ड ले लिया। मुझे आपकी अनुमति के बिना आपके सामान को देखने के लिए खेद है। कोई बात नहीं, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपका स्वागत है। मिस है, चिंता न करें। इस दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपके प्रति जिम्मेदार रहूंगा। सुयानक्सी, तुम्हें क्या हुआ? हे जिनक्सी, जब मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने मुझे डरा दिया। अस्पताल ने तुम्हारा फोन उठाया। क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूँ। यह फूबोया श्रीमान है। हेलो, डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हूँ। कृपया मुझे तुरंत घर ले चलिए। चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हारा मिस सामान है, ले मुझे आऊंगा। तुम्हारी मदद करने दो। कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। फिर मुझे तुम्हें विदा करने दो। बॉस, क्या वो तुम्हारा? चुप रहो। सावधान रहना। धन्यवाद। क्या हुआ?
तुम यहाँ क्यों हो? मिस्टर गो, क्या संयोग है? तुम एक दूसरे को जानते हो? फूबोया तुम यहाँ क्यों हो? मैंने मिस हे की कार दुर्घटना का कारण बना, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहां उनकी देखभाल करूं। मेरी प्रेमिका की चिंता मत करो, दुर्घटना के बाद के काम के लिए। सीतू, कल सुबह वकील का पत्र तैयार यह समय पर पहुंचा दिया जाएगा, गारंटी है। वो तुम्हारी प्रेमिका है? चलो चलते हैं। मैंने बात खत्म नहीं की है। आनन, फू, मिस है, अगर तुम उसके साथ नहीं जाना चाहती हो। तो मैं किसी को भी तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। फूबोया, वह मेरी प्रेमिका है। यह मेरा निजी मामला है। शांत हो जाओ तुम दोनों। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। मिस्टर फू, धन्यवाद। शीशी, शीशी, तुम कहाँ जा रही हो? शीशी, बेशक वे घर जा रहे हैं। तुम उनके रिश्ते में क्यों दखल दे रहे हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं शीशी की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम बहुत हरे दिख रहे हो। तुम अपने आप को क्या हरा समझते हो? एक हरा प्याज? मैं एक हरा प्याज हूँ। तुम पागल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने तुम की? पागल हो। मुझे लगता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है। आप मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम बहुत परेशान कर रहे हो। हटो। ही। पागल औरत। क्या आप धीमी गति से गाड़ी चला सकते हैं? मेरी थोड़ी देर पहले एक दुर्घटना हुई थी, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? देखो कि कहीं तुम्हें पागलपन तो नहीं हो गया तुम है। मूर्ख हो। मुझे बस थोड़ा सा चोट लगा है। मेरे सिर में कोई चोट नहीं पड़ी है। अब मेरा दिमाग साफ है। तुम इतने ऊर्जावान दिख रहे हो। अच्छा है, चलो तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारा सामान लेने जाते हैं। तुम मेरे अपार्टमेंट क्यों जा रहे हो? हम तुम्हारा सामान क्यों ले रहे हैं? क्या तुम्हें दुर्घटना के कारण वादा याद नहीं है? तुमने मेरी दादी को वादा किया था कि आज रात तुम मेरे घर में रहोगे। यह बहुत जल्दी है। मुझे थोड़ा समय दो तैयारी करने के लिए। तुम्हें कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पास आओ। मेरा मतलब है, तुम मेरे घर में आकर मेरे पास रहो। फिर से रात में अकेले बाहर मत जाओ, और तुम्हें अजनबियों से मिलने भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। यह सिर्फ एक अनुबंध है, ठीक है? अभी के लिए यही काफी है। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सामान लेने जाऊंगा। ठीक है मिस्टर गो। मेरी प्यारी कार, ये सब मेरी गलती है। मैंने 2 गिलास शैंपेन पी लिया था। अगर मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाने में बुरा नहीं लगता, मैं पहले ही टैक्सी लेकर घर चली जाती। तुम्हें देखो। माफ कीजिए साहब, मैं देर से आ गया। नमस्ते, मैं डिजाइनेटेड ड्राइवर मिस मा हूँ। आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। तुम हो। मुझे नहीं पता था कि तुम डिजाइनेटेड ड्राइवर हो। ऑर्डर को तुरंत रद्द करो। तुम चाहते हो कि मैं इसे रद्द कर दूं? क्यों? मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। मुझे अपना फोन दो। मुझे दो। छीनना बंद करो। मुझे दो। मुझे फोन दो। सुन रहे हो? छीनना बंद करो। मुझे फोन दो। मुझे दे दो। मत सोचो कि मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता। मुझे दे दो। अरे नहीं, मेरे हाथ गंदे हैं।
बदमाश, अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारता तो मैं गलियों में कैसे घूमूंगा? मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावधान। मेरा सिर, आउच, दर्द हो रहा है। विग, तुम्हारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल छूने की? मैंने अभी तुम्हें बचाया। इसके अलावा मेरा तुम्हारी गंजे सिर से कोई लेना देना नहीं है। कौन गंजा है? मुझे मत मारो। तुम गंजे हो। तुम्हारा पूरा परिवार गंजा है। मैं गंजा हूँ? तुम गंजे हो। तुम ही गंजे हो। गंजे। आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। ठीक है, देखते हैं। अगर तुम आलस करोगे तो मैं शिकायत करूंगा। मैं लड़की हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत सामान है। मैं तुम अभी इतने अभिमानी थे, लेकिन अब तुम्हें मेरी सेवा करनी है। तुमने जानबूझकर किया है ना? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। यातायात के दौरान हजारों नियम हैं। सुरक्षा पहला नियम है। तुमने जानबूझकर किया। मैं शिकायत करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं कि मैं हिम्मत करता हूं या नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपना फोन दो। तुमने मेरा फोन छीन लिया। क्या तुम पागल अगर हो? तुमने मुझे नेगेटिव कमेंट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे अपना फोन दो। मैं तुम्हें नेगेटिव कमेंट दूंगा। मुझे अपना फोन दे दो। नहीं। ओ मेरे भगवान, आजकल लोग इतने खुले हैं। आज मैं आपको एक नकारात्मक टिप्पणी दूंगा। आपका मूल्यांकन प्रभावी रहा है। इस सेवा को गरीब माना जाता है। कमीने। क्या आप मुझे लात मारने के बाद बाहर जाना चाहते हैं? मैंने शराब पी रखी है। मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? आप चाहे किसी भी तरह से घर जा सकते हैं। मैं पूरी रात तुम्हारे साथ खड़ा था। आपकी वजह से आपकी नकारात्मक टिप्पणी मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हैं। मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप नहीं जा सकते। नकारात्मक टिप्पणी यह है कि आपने मेरे फोन को पकड़ने की कोशिश। इसके अलावा आपको मेरे लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बेशर्म। चले जाओ। क्या आप जिम्मेदार नहीं बनना चाहते हैं? ठीक है, चलो एक प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि आप खेल खो देते हैं तो मुझे 10 बार फोन करें। अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं आपको 10 बार फोन करूंगा। बोरिंग, मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है। नहीं, ठीक है,
मुझे वापस भुगतान करें। क्या आप मुझे मुआवजा देना चाहते हैं? क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? ठीक है, मुझे बताओ, प्रतियोगिता क्या है? जो भी हो, आप वैसे भी खो देंगे। ठीक है, बस मुझे पापा कहते हैं। अच्छा लड़का। सिर्फ एक कमरा। 2 बेडरूम में सोते हैं, अपने ही अपार्टमेंट में। मेरे पास 2 कमरे नहीं हैं, लेकिन क्या आपको 2 बेड की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? 2 बिस्तर। मेरे पास मत आना। हम एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करने के लिए सहमत हुए। आप सोफे पर सो रहे हैं और मैं बिस्तर पर सो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक पार्टी हूँ। आप बिल्कुल भी एक सज्जन नहीं हैं। क्या महिला प्राथमिकता नहीं है? नहीं। क्यों? आप बिस्तर पर सोना चाहते हैं? ठीक है, जमा वापस कर दो और हम अनुबंध को उल्टा करके साइन करेंगे। आप जानते हैं कि यह असंभव है। यह धमकाना है। सोफा मेरे लिए सोने के लिए बहुत छोटा है, तो आपको कुछ दिनों के लिए उस पर सोना होगा। मैं बाद में आपके लिए गद्दा लाने का तरीका ढूंढूंगा। काली मिर्च स्प्रे। यह क्या है? यह यहाँ क्यों है? ठीक है, पहले अपना सामान खोलो। मैं नहाऊंगा। वैसे कुछ भी मत छुओ, खासकर अलमारी। समझ गया। ही जिनक्सी, आपने लाइट क्यों बंद कर दी? माफ कीजिए, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं इसे आपके लिए चालू करता हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने कुछ नहीं देखा। लाइट। हाँ, लाइट।
लाइट। क्या आपने पर्याप्त देख लिया? हाँ। नहीं। दादी। मेरे साथ खाना खाओ। ठीक है। आपको भाप में पकाए हुए बंस पसंद हैं या तले हुए डो स्टिक्स? यहाँ बहुत सारा खाना। मुझे भूख लगी है। आपको होना चाहिए। धन्यवाद। क्या आप कल रात अच्छे से सोए? मैं कल रात बहुत अच्छे से सोया। यह मेरी पहली बार यहाँ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि घर का सोफा। सोफा। सोफा इतना अनोखा है। मुझे वास्तव में यह पसंद है। मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। अब से आप इस घर की मालकिन होंगी। इस घर की हर चीज आपकी और सीचिंग की है। जब तक आप दोनों अच्छे हैं, मैं राहत महसूस करता हूँ। खाते हैं। आओ ठीक है। खाओ खाओ। मैं फू बोया हूँ। क्या आप आज दोपहर मुक्त हैं? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्षमा करें, मैं देर हो चुकी हूँ। ये ठीक है मिस, कृपया एक सीट ले। आपका स्वागत है। बस मुझे जिनी बुलाओ। तुमने कहा था कि मुझे कुछ कहना था। यह क्या है? हमने वर्षों से संपर्क नहीं किया है। क्या उसने मुझे पहचाना? मैंने तुमसे इस बार पूछा। औपचारिक रूप से आपसे माफी मांगो। मैं ठीक हूँ।
क्या हम अब दोस्त हैं? बेशक। इसके बाद मना मत करो। एक दोस्त का उपहार। ओस्मेंथिस का फूल। ये यूरोप से है। मैं चीन में इसका प्रभारी हूं। जो आपके पास है, ये हमारा नया मेकअप उत्पाद है। इसे अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा। तब मैं स्वीकार करूंगा। धन्यवाद, मुझे यह पसंद है। मुझे पता था कि आप इसे पसंद करेंगे। मैंने तुमसे कहा। मैंने बहुत सारी जानकारी खोज ली। मुझे पता है आप भी एक ऑनलाइन सौंदर्य प्रसारक है। मैंने आपका वीडियो देखा। आपके पास बहुत क्षमता है। मुझे आशा है कि आप मेरे साथ हस्ताक्षर कर सकते हैं। नए उत्पादों को ऑनलाइन बढ़ावा देना। इतना बड़ा कभी नहीं। हमें पसंद है। आखिरकार हमारा ट्रैफिक डेटा काफी सामान्य है। वास्तव में ट्रैफिक डेटा हमारे द्वारा बनाया गया है। आपको केवल एक मौका चाहिए। इसे वापस लें और कोशिश करें। यदि आप रुचि रखते हैं, सहयोग के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। तो ये तय है। मेरा इंतजार करना। मैंने देखा कि तुम्हारा पैर चोटिल है। मैंने पट्टी खरीदी है। मुझे इसे तुम्हारे लिए लगाने दो। नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। अपनी हार स्वीकार करने में देर नहीं है। तुम्हें खुद को बताना चाहिए। मुझे डर है कि तुम सब कुछ खो दोगे। अगर तुमने मुझे बाधित नहीं किया होता तो मैं रिकॉर्ड तोड़ देता। तुम दबाव का सामना करने में अच्छे नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम सक्षम नहीं हो। तुमने वैसे भी मुझे बाधित किया। तुमने चाल चली। तुम वैसे ही हो। तुम क्या सोचते हो? तुम और क्या चाहते हो? हम खेल में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। चलो वैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे आमतौर पर वयस्क करते हैं। यह तय है। ये तय है। हे जिनेक्सी, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हें कई बार बुलाया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। आज हम स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। क्या तुम भूल गए? फोटो खिंचवाना। शादी की फोटो। मैं चलो हानफू में शादी की फोटो खिंचवाते हैं। हानफू।
इसे न उतारो। ये आकृतियाँ तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे लिए कौन सा सबसे सुंदर है। चलो, यह बहुत अच्छा है। आखिरी वाला। ठीक है। ठीक है। एक और। क्या दुल्हन तैयार है? अगर तैयार हो तो बाहर आओ। खुश हो जाओ। हाँ, मुझे देखो। मुझे लगता है कि तुम पर्याप्त आराम से नहीं हो। खैर, मुद्रा के बारे में सोचो। ठीक है। और करीब और करीब। हाँ, और करीब और करीब। कृपया दुल्हन की कमर पकड़ो। ये अधिक आत्मीय लगता है। चलो एक और आत्मीय मुद्रा में बदलते हैं। कृपया दुल्हन की गर्दन पकड़ो। इस तरह, इस तरह। इस तरह। अपने हाथ नीचे रखो। ठीक है, दूल्हे दुल्हन की कमर पकड़े रहो। एक दूसरे को प्यार से देखो। गले लगाओ। कर सकते हो या नहीं? मैं नहीं कर सकता। अपने सिर को और करीब लाओ। और करीब। दुल्हन को गले लगाओ और उसे चूमो। उसे चूमो। उसे चूमो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है मैं चाहता हूं? सिर दबाने वाली टीम, चलो।
यह कैसी शर्मिंदगी है? यह फोटो इतना बड़ा क्यों है? चुप रहो। धन्यवाद। तुम दोनों को इतना प्यार करते देखकर मुझे राहत मिली। शीसी, तुम और शीचिंग साथ में खुश रहो। भविष्य में मैं सिर्फ एक महान पोते की उम्मीद करता हूँ। महान। चलो चलो जाओ। गुशीचेंग, तुम्हें कुछ समझाना होगा। तुमने दादी की बात सुनी। क्या समझाना है? बस अपने आप को रहो। लेकिन मैं ओस्मांथस के फूल के बाद फूबोया द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए घरेलू बाजार में प्रवेश किया। ये बहुत लोकप्रिय है। मीडिया के अनुसार ये हमारी बिक्री को प्रभावित करेगा। बॉस, क्या तुम्हारे पास किसी और की आत्मा थी? तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने तुम्हें इस तरह की अजीब मुस्कान देखी नहीं सालों से। ये इतना अजीब है कि मेरा दिल दुखता है। क्या तुम अपनी सैलरी के दूसरे हाफ को काटना चाहते हो और अपने दिल को और दुखाना चाहते हो? बॉस, अगर तुम मेरी सैलरी के दूसरे हाफ को काटोगे, मुझे तुम्हारे घर में रहना पड़ेगा और तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा। मेरा घर? नहीं। तुम अति प्रतिक्रिया कर रहे हो। तुमने वाकई अपने घर में एक सुंदरता छुपा रखी है। तुम बहुत खुश लग रहे हो। अगर तुम्हारे पास इतना खाली समय तो बैठक कक्ष की सफाई क्यों नहीं करते? मैं उत्पाद लाइन पर अपना शोध जारी रखना चाहता हूं। मेरा समय बर्बाद मत करो। बॉस, क्या आप चाहते हैं कि मैं गु के घर में आपके लिए बेडरूम की सफाई करूं?